1 से लेकर 21 मुखी के लोग हैं ना, बेनिफिट 1 मिनट में गूगल कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशल रुद्राक्ष जो है ये, इनके बेनिफिट्स क्या है और ये क्या नॉर्मल जनता को मिल सकते हैं, प्रोवाइड हो सकते हैं? जैसे 1 मुखी जो है वो भोलेनाथ को, 2 मुखी रुद्राक्ष जो है वो शिवजी जी पार्वती जी को, 3 मुखी शिवजी जी पार्वती जी गणेश भगवान को, 14 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी को, 21 मुखी रुद्राक्ष कुबेर जी को, गौरी शंकर रुद्राक्ष शिवजी जी और पार्वती जी के प्रेम को दर्शा रहा है। आप देखेंगे ना, ये 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी कपल है, उनकी आपस में बन नहीं रही है, या आपकी किसी बिजनेस पार्टनर से नहीं बन रही है, कोई भी आपकी लाइफ में रिलेशन को लेकर इशू चल रहा है, तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करिए, बहुत सुंदर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप लाइफ में कितने भी, कोई भी बीमारी है आपको, आप डिप्रेशन में हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप जिंदगी में किसी भी बीमारी से गुजर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, रुद्राक्ष अवश्य धारण करिए। शिव पुराण पढ़िए, बिंदेश्वर संहिता 25वें अध्याय में स्वयं भोलेनाथ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसको देव भी नमन करते हैं, कि एक व्यक्ति 1008 रुद्राक्ष तक धारण कर सकता है। 1008। कोई 2 व्यक्ति कहीं गए और वहां पर नेगेटिव एनर्जी है, तो वो किसी एक के ऊपर आनी तय है। ऑरा को स्ट्रॉन्ग आप कैसे करेंगे? कोई उसकी आयुर्वेदिक दवाई तो है नहीं, वो ऑरा स्ट्रॉन्ग जो है सिर्फ वो रुद्राक्ष ही कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ये जो लोग बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, उन लोगों को धारण करनी चाहिए स्फटिक की माला। रावण ने किस शिवलिंग पर पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, आपको पता है इस बारे में? वो पारत का शिवलिंग। क्रिएट भी करे जाते हैं रुद्राक्ष, वो बाहर से तो 21 मुखी है जी बिल्कुल, अंदर से वो पता नहीं कितने मुखी है, नहीं पता। तो कई बार लोग डुप्लीकेसी क्या करते हैं कि 7 मुखी में 7 लाइन्स होती हैं, तो वो 1 लाइन बाय हैंड और बना देते हैं, तो वो 8 मुखी हो गया। तो इस प्रकार से लोग बाग फ्रॉड करते हैं। तुलसी की माला मैंने बहुत लोगों को धारण करे हुए देखा, और अपने सनातन में इसकी बड़ी वैल्यू है। आज हमारे सनातन धर्म में जो सबसे ज्ञानी है वो है साधु संत समाज, क्योंकि सर ये जो मालाएं पॉजिटिविटी देती है आपको, वो सोना चांदी भी उसके सामने फीका है। तुलसी की माला से अकाल मृत्यु नहीं होती। पहले तो आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए जी। और मैं चाहता हूं सर आज कुछ हम बताएं। जैसे आपने मेरे को अभी शुरू में आते ही जो चीजें दिखाई ना जी, वो मेरे को बड़ी अट्रैक्ट करी जी। और अभी मैंने आपको दिखाया कि मैं स्टोन्स पहन रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने अभी रुद्राक्ष मंगाया, बिल्कुल। तो दिलचस्पी बढ़ रही है मेरी। मैंने पढ़ा ना रुद्राक्ष के बारे में जितना, मैं उतना ज्यादा डीप घुसता चला गया। पहले तो आप बताओ आपका इंटरेस्ट कैसे आ गया, मतलब आपने जैसे मेरे को बताया कि इतनी पीढ़ियों से हो आप। देखिए, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि आपकी धीरे धीरे जो है आपका रुद्राक्ष के प्रति इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मेरे फादर मुझे हमेशा बचपन से कहते थे कि रुद्राक्ष एक औषधि है। ये बहुत गहरी बात है अगर आप समझें। देखिए, मेरी जो फर्म है असलोमल विजय कुमार, वो पिछले 6 पीढ़ियों से चलती आ रही है। पिछली 6 पीढ़ियों से, लगभग 150 साल से जो है मेरे फादर, ग्रैंडफादर सब जो है वो रुद्राक्ष के बिजनेस में, रुद्राक्ष के बिजनेस। ओके। देखिए, आप समझिए, अगर आप कोई भी काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, हाँ, तो हो सकता है आप 2, 4, 5, 10 साल कर सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज आप 6 पीढ़ियों से कर रहे हैं तो वो कितनी ईमानदारी और कितनी सच्चाई के साथ चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि सर क्या होता है कि जब बचपन में पेरेंट्स हमें समझाते थे कि रुद्राक्ष के बेनिफिट्स बताते थे, फायदे बताते थे, तो हम इस चीज को बड़ी लाइटली और हंसी मजाक के रूप में लेते थे। लेकिन सर आज से 10 साल पहले मुझे जो है डिप्रेशन हो गया था, और कई लोगों के लिए हो सकता है मेंटल हेल्थ जो है एक हंसी की बात हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि शायद इससे गंभीर बीमारी कोई नहीं होती। मैंने बहुत करीब से डिप्रेशन को देखा है, झेला है, मतलब बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का एक वो। लेकिन वो बताओ आप उसके बारे में कि देखिए हुआ क्या था। सर देखिए, पहली बात तो लोगों को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन शायद किसी कारण सोचने से या किसी कुछ घटना घट जाए उसको लेके डिप्रेशन होता है, लेकिन डिप्रेशन आपकी लाइफ की बैड हैबिट्स के कारण भी हो सकता है। अगर आप देर से उठते हो, देर से सोते हो, आपकी जीवन का अगर कोई क्रम नहीं है, कभी भी खाना खा रहे हैं, जैसे आजकल हर लाइफ में हर जो न्यू जनरेशन का व्यक्ति है उसका आजकल यही लाइफ इसी प्रकार से 95% आजकल डिप्रेशन है ना, इसी चीज से। वही चीज मेरे साथ हुई, मुझे भी डिप्रेशन जो है लाइफ में इसलिए हुआ। तो खैर मेरी दवाइयां चलती रहीं। मेरी लाइफ में एक टर्न का मौका जब आया, एक मोड़ नया जब आया, मेरे जो घर के मंदिर में, जो आज आप मेरे गले में देख रहे हैं, नियमित मेरे फादर मदर इस माला की पूजा करते थे। ये जो माला है सर, ये 1 मुखी टू 21 मुखी है, और ये मेरी ग्रेट ग्रैंडफादर की माला है। तो ये माला मेरे घर के मंदिर में रहती थी। देख रहा हूँ सारे जुड़े हुए। हाँ सर, ये देखिए मैं आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष जिसको बताते हैं, ये सर गौरी शंकर के अंदर कलेक्शन है 1 से 21 मुखी। ये और भी रेयर कैटेगरी है। 1 से 21 मुखी है जी, 1 से 21 मुखी हैं और सारे ही गौरी शंकर है। ये सर आप पैसे से इकट्ठे नहीं कर सकते, ये समय से,
इसके लिए समय चाहिए, पैसा चाहिए, सब्र चाहिए, और सबसे बड़ी चीज भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास जितना मर्जी पैसा है लाइफ में, आप तो भी इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक पेपर पे लिख के दे देता हूँ ये बात। अगर भोलेनाथ चाहते हैं कि आप रुद्राक्ष धारण करें तो ही आप इकट्ठे कर पाएंगे इन रुद्राक्षों को। तो सर मेरे घर के मंदिर में रहती थी, तो मेरे फादर बड़े दुखी होते थे कि अभी बहुत यंग एज है, लाइफ कैसे काटोगे भाई, आगे इतनी लंबी जिंदगी है, कैसे व्यापार संभालोगे। तो उन्होंने एक दिन मेरे से कहा था कि आप आज के बाद से इस माला को नियम बांधो कि 1 घंटा जरूर धारण करनी है, और डेली धारण करोगे, और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करोगे। अच्छा। और सर लगभग इन बातों को 10 साल हो गए, और मेरे से जब पूछता है कोई कि रुद्राक्ष के आप बेनिफिट्स बताइए, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा 10 सालों में जो मेरी लाइफ है वो 100% चेंज हो गई। आप डिप्रेशन तो छोड़िए, डिप्रेशन तो बहुत छोटी चीज है, बट मेरी थिंकिंग, हर चीज जो है मेरी लाइफ में वो चेंज हो गई। तो अब मैं भी, यही मेरा मैसेज है लोगों को कि रुद्राक्ष एक औषधि है, आप इसे जीवन में अपनाइए। इसके इतने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, चाहे वो हेल्थ बेनिफिट्स हो, चाहे आपकी बॉडी का ऑरा स्ट्रांग हो, आपकी बॉडी के 7 चक्र को एक्टिवेट करना हो, हर चीज आप रुद्राक्ष से कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊं सर, इसी से अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि सर हमने तो रुद्राक्ष 10 साल से पहना हुआ, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ आज तक। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सर हमारे इंडिया में रुद्राक्ष धारण करते हैं लोग बाग, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाते हैं, एनर्जाइज नहीं कराते। अभी हम यही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आपने कहा कि मैंने आपको भी कहा कि आपने रुद्राक्ष परचेज कर लिया, अच्छी क्वालिटी के थे, ओरिजिनल थे, लेकिन उससे पहले आप उसे एनर्जाइज जरूर कराइए। क्योंकि सर अगर हम घर में भी कोई मूर्ति लाते हैं तो उसकी पहले प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, उसमें प्राण डालने पड़ते हैं मंत्रों द्वारा, और वही चीज मैं रुद्राक्ष के लिए कहना चाहूंगा। क्योंकि देखिए, अगर आप शिवलिंग पे जाते हैं तो शिवलिंग बेसिकली एक एनर्जी है, उस एनर्जी को ट्रांसफर करना है रुद्राक्ष में। यही चीज सर आप समझिए कि लगभग हर शिवरात्रि पर मैं रुद्राक्ष एनर्जाइज करता हूं, और लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं मुझे लगभग। सर पूरी मेरी टीम है, टीम से मतलब यह है कि कई सारे पंडित हैं मेरे साथ, 7 से 8 पंडित बैठते हैं मेरे साथ, जो प्रॉपर एक एक, चाहे वो रुद्राक्ष हो, जेमस्टोन्स हो, या यंत्र हो, अन्य अन्य प्रकार की चीजों को जो है हम प्रॉपर एनर्जाइज करते हैं। और इसलिए जब हम लोगों को रुद्राक्ष देते हैं, या आपके माध्यम से कई मेरे जो मुझे पहले से जानते होंगे, उन्होंने मेरे से परचेस किया होगा, कि उसके रिजल्ट जो है वो 90% से 100% तक जाते हैं। तो इसलिए सर मेरा आपके पॉडकास्ट से यही मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि आप रुद्राक्ष जरूर पहने। आप लाइफ में कितने भी, कोई भी बीमारी है आपको, आप डिप्रेशन में हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप जिंदगी में किसी भी बीमारी से गुजर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, रुद्राक्ष अवश्य धारण करिए। सर भोलेनाथ कहाँ कहाँ रुद्राक्ष धारण करते थे, आप सोच सकते हैं इस बात को। एक तो मैंने उनकी जटाओं में देखा है सर, जटाओं में, अपने माथे पर, अपनी छाती पर, अपनी भुजाओं में, अपनी कलाइयों में। और देखिए, मैं आपके व्यूवर्स को भी बता दूं कि कई व्यूवर्स सोच रहे होंगे कि सर ये जो कह रहे हैं कि रुद्राक्ष पहनिए, ये शायद अपना माल बेचने के लिए कह रहे हैं। स्वाभाविक बात है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आप खुद मेरी बात पे विश्वास मत करिए, आप खुद जो है शिव पुराण पढ़िए, बिंदेश्वर संहिता 25वें अध्याय में स्वयं भोलेनाथ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसको देव भी नमन करते हैं। तो सर भोलेनाथ खुद इस बात को कह रहे हैं कि आप रुद्राक्ष अवश्य धारण करिए। उन्होंने बाकायदा बताया हुआ है कि एक व्यक्ति 1008 रुद्राक्ष तक धारण कर सकता है। 1008। अच्छा, तो ये जो सर थोड़ा सा मेरे मन में क्वेश्चन आया, हमने कॉमन बात है, 1 से लेकर 21 मुखी के लोग हैं ना, बेनिफिट 1 मिनट में गूगल कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशल रुद्राक्ष जो है, ये इनके बेनिफिट्स क्या हैं, और ये क्या नॉर्मल जनता को मिल सकते हैं, प्रोवाइड हो सकते हैं? सर देखिए, मैं आपको बताता हूं कि पहले तो आप ये समझिए कि जो रुद्राक्ष है 1 मुखी टू 21 मुखी, जिस प्रकार से सर हम बात करते हैं शिव शक्ति, शिव के साथ हमेशा शक्ति का नाम लिया जाता है। क्योंकि जितनी भी शक्ति हैं उनकी उत्पत्ति जो है वो भोलेनाथ से हुई है, देवों को देव महादेव। तो इसलिए सर जो हर रुद्राक्ष है वो अलग अलग शक्तियों को समर्पित है। जैसे 1 मुखी जो है वो भोलेनाथ को, 2 मुखी रुद्राक्ष जो है वो शिवजी जी पार्वती जी को, 3 मुखी शिवजी जी पार्वती जी गणेश भगवान को, 14 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी को, 21 मुखी रुद्राक्ष कुबेर जी को। गौरी शंकर रुद्राक्ष शिवजी जी और पार्वती जी के प्रेम को दर्शा रहा है, क्योंकि वो आपस में 2 रुद्राक्ष जो हैं वो जुड़े हुए हैं। गौरी शंकर जी, आप देखेंगे ना, ये 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी कपल है, उनकी आपस में बन नहीं रही है, या
आपकी किसी बिजनेस पार्टनर से नहीं बन रही है, कोई भी आपकी लाइफ में रिलेशन को लेके इशू चल रहा है, तो आप गौरीशंकर रुद्राक्ष धारण करिए, बहुत सुंदर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो इसलिए सर अलग अलग रुद्राक्ष जो है हम अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको सजेस्ट करते हैं। अब दूसरी बात आई कि अगर देखिए सर 1 मुखी टू 21 मुखी में 1 मुखी टू 14 मुखी आपको इजीली मिल जाते हैं और इतने कॉस्टली भी नहीं होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि 14 मुखी के बाद 15 मुखी से लेके 21 मुखी तक मैं भी यही बात करने वाला था, आपने कुबेर रुद्राक्ष का नाम तो ले दिया, जी। 21 मुखी, जी कितना मुश्किल है वो मिलना सर, आप समझिए और कि उसमें स्कैम हाँ, जो चल रहे हैं। 21 मुखी है, हाँ जी। कुबेर जी को समर्पित है। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं, बिजनेसमैन हैं, वो ज्यादातर 21 मुखी रुद्राक्ष परचेस करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या आती है, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी की वेबसाइट का, आप बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, वहां पर 21 मुखी आज की तारीख में आपको 8,000 9,000 का मिल जाएगा। और हकीकत में क्या कितनी वैल्यू है, अगर ओरिजिनल नेपाली 21 मुखी होगा तो उसकी कॉस्टिंग करीब आप मानिए 40 लाख से लेके 60 70 जैसी उसकी क्वालिटी। क्योंकि रुद्राक्ष भी एक प्रकार का वनस्पति है, जिस प्रकार से आप चावल और गेहूं लेते हैं क्वालिटी के ऊपर, उसी प्रकार से सर रुद्राक्ष है। तो इसलिए सर रुद्राक्ष के तो इतने बेनिफिट्स हैं, और किस तरीके से आपको धारण करने चाहिए। जैसे कि है ना, मैंने ऐसा सुना है, मुझे पक्का नहीं पता, जी क्रिएट भी करे जाते हैं रुद्राक्ष। सर देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। वो बाहर से तो 21 मुखी है, जी बिल्कुल, अंदर से वो पता नहीं कितने मुखी है, नहीं पता। देखिए क्या होता है कि अगर सपोज आप समझिए कि 7 मुखी रुद्राक्ष जो है उसकी वैल्यू अराउंड 500-600 रुपीज की है, अगर वो अच्छा बीट है। और जो 8 मुखी रुद्राक्ष होगा, अगर अच्छा पीस होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, तो अराउंड आप समझिए 3,000-4,000 का जाएगा। सिर्फ एक ही मुखी चेंज हुआ है, 7 और 8। तो कई बार लोग डुप्लीकेसी क्या करते हैं कि 7 मुखी में 7 लाइन्स होती हैं, तो वो एक लाइन बाय हैंड और बना देते हैं, तो वो 8 मुखी हो गया। तो इस प्रकार से लोग बाग फ्रॉड करते हैं। इसलिए सर देखिए, लोग बाग हमसे पूछते हैं कि आप फर्क कितना है सर दोनों के प्राइसेस में? सर देखिए 7 मुखी अच्छी क्वालिटी का 500 रुपीज के समथिंग का बैठेगा, और 8 मुखी जो है वो 3,000-4,000 का बैठेगा, सिर्फ एक लाइन क्रिएट करने से। लेकिन उसका बेनिफिट्स तो पूरे चेंज हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन लोग बाग डुप्लीकेसी में क्या करते हैं, उसमें एक लाइन बना देते हैं। अब देखिए, कोई बेचारा जो परचेस करने जा रहा है उसे नॉलेज नहीं है, वो कहां तक बच सकता है। इसलिए हम लोगों को सर पॉडकास्ट में आने का मतलब ही यही है कि हम लोगों को गाइड करते हैं कि आप कहीं से भी लीजिए। देखिए वैसे तो लोग बाग पूछते हैं कि इसका डुप्लीकेट और ओरिजिनल का हम फर्क कैसे करें। हाँ। तो देखिए सर, वैसे तो एक एनर्जी को महसूस करना होता है, हालांकि अगर आप इस चीज में नए हैं तो आप उस समय इतनी जल्दी एनर्जीज का पता नहीं लगा सकते। उससे बढ़िया तरीका क्या है कि आप जहां से भी परचेस करें, एक अच्छी जगह से परचेस करें, लैब सर्टिफिकेशन लें, प्रॉपर एक्सरे रिपोर्ट लें, और प्लस सर जीएसटी बिल जरूर लें। सरकार भी सर चाहती है कि रुद्राक्ष ज्यादा से ज्यादा सनातनी धारण करें। अभी यही आप बात बता रहे थे। जी, इसलिए सर उससे सरकार ने रुद्राक्ष को टैक्स फ्री कैटेगरी में रखा हुआ है। ओके। क्योंकि सर देखिए, एक इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब है। आज कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है, कोई सरदार हमारा भाई है, वो पगड़ी पहन रहा है, अपने धर्म को दर्शा रहा है, बड़ी सुंदर बात है। हम सनातनी होके क्या करते हैं? ना सर हमारे माथे पे तिलक है, ना हमारे हाथ पे कलावा है, ना हमारे गले में कोई माला है। इसलिए सर मेरे पिताजी का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति दुकान पर आए और बेचारे के पास अगर पैसे नहीं है तो आप उसे फ्री में 2 मुखी रुद्राक्ष दीजिए। मेरी दुकान पर सर फ्री में 2 मुखी रुद्राक्ष देते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं लेते। वैसे 2 मुखी के चार्जेस क्या हैं सर? अगर अच्छा दाना होगा तो आप मानिए 200-300 रुपीज का होगा। 2 मुखी के बेनिफिट्स बताओ सर ये शिवजी जी और पार्वती माँ दोनों के लिए धारण किया जाता है। अगर आप उनकी ब्लेसिंग्स चाहते हो तो उसके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण किया जाता है। एक सर सबसे जो कॉमन है जी, जिसको हर कोई बिना किसी पूछे मर्जी बिना के धारण कर सकता है, वो आई थिंक सो 5 मुखी है। सर देखिए क्या होता है, ये बहुत लोगों को भ्रम है इस चीज का। अच्छा, ऐसा नहीं है? नहीं सर, देखिए क्या होता है कि जो 2 मुखी रुद्राक्ष से लेके हाँ जी 5 या 6 मुखी तक रुद्राक्ष तक जो होते हैं, उनकी एनर्जीज बहुत कम होती है। इसलिए बोला जाता है कि अरे कोई बात नहीं, आप 5 मुखी धारण कर लीजिए, क्योंकि 5 मुखी की बहुत ज्यादा एनर्जीज नहीं होती। आपको कोई बहुत बड़ा बदलाव या अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपको सॉल्व होती हुई नजर नहीं आएगी। बेसिकली आप समझिए कि ये बच्चों के लिए होते हैं कि उनको नजर नहीं लगे। आप अगर बच्चों को धारण करवाना चाहते हैं तो 5 मुखी धारण करवा दीजिए। लेकिन अगर आपको फीवर है और आपको 500 mg डोज की जरूरत है, अगर आप 200 mg की डोज लोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। सही कह रहे हो आप ये बात। इसलिए सर रुद्राक्ष के अंदर अधिकतर लोग शिकायत करते हैं कि हमें बेनिफिट नहीं मिला। उसकी प्रॉब्लम यही है कि उनको जरूरत थी 1000 mg की, वो ले रहे हैं 200 mg। कैसे पता लगेगा? सर देखिए, पहली बात, आप वैसे तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं कौन सा कंसल्ट ले सकते हैं आपसे? सर कंसल्ट भी ले सकते हैं, और दूसरा कि हम इसके कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। ओके। मैं सर इसका देखिए सर, मेरा
जो जीवन का मकसद है वो यही है कि हर सनातनी के गले में माला हो, चाहे वो रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी माता माला हो, मोती माला हो, मूंगा माला हो, कमलकट्टे की माला हो, माला होनी चाहिए जो हमारे धर्म को दर्शाए। इसके बारे में बात करेंगे सर। और दूसरा कि सर मैं कोई कंसल्टेंट के पैसे नहीं लेता हूं, और तीसरा ना आपको कोई फोर्स करता हूं कि आप मेरे यहां से लीजिए। क्या क्राइटेरिया है इसका कि आपको जन्म पत्री देनी पड़ेगी? सर नहीं, बस आप देखिए, अगर आप शॉप पर विजिट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आप डायरेक्ट हमें कॉल करिए, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर को बोलिए कि आप हर्ष जी से हमारी बात करा दीजिए, और आप डायरेक्ट बस मुझे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताइए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना आपकी जन्म पत्री चाहिए, ना डेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ओके, लेकिन अगर जन्म पत्री और डेट हो तो एग्जैक्ट चीजें पता नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब देखिए, आजकल मैं आपको बताऊं कि जेमस्टोन्स और रुद्राक्ष के बीच एक बहुत फर्क है, यही फर्क है। आज किसी की हम जन्म कुंडली देखते हैं और हम उसे जेमस्टोन सजेस्ट कर देते हैं, उसके पीछे कारण है कि क्यों जन्म कुंडली पर जेमस्टोन सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि सर जेमस्टोन्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों होती है। जेमस्टोन से मैं बहुत डरता हूं, आपको बताऊं। हाँ, डरना भी चाहिए। और मैं तो सर एक बात बताऊं आपको, हालांकि मैं जेमस्टोन सेल करता हूं और काफी बल्क क्वांटिटी में करता हूं, होलसेल में करता हूं, लेकिन मैंने जीवन में एक अनुभव करा, जिस आदमी ने जितने ज्यादा जेमस्टोन्स धारण किए हैं वो उतना दुखी मिला मुझे जीवन में। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे देखिए, मेरा काम जेमस्टोन्स वगैरह सबका है, मैंने एक भी जेमस्टोन नहीं धारण किया हुआ। मैं बहुत डरता हूं सर। मैं जेमस्टोन की जो आप कह रहे हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव साइड के बारे में सोच ही नहीं पाता। मैं ये सोचता हूं कि ये नेगेटिव ना आ जाए, कुछ गलत ना पहन लूं, लेकिन रुद्राक्ष में मेरे को ये नहीं दिखा। हाँ सर, रुद्राक्ष की खास बात है कि रुद्राक्ष में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं पाई जाती। रुद्राक्ष के ऊपर सर अभी रिसर्च हुई थी हाल ही में। रुद्राक्ष का पाउडर फॉर्म जब चूहों को दिया गया तो उनके हार्मोन्स लेवल नॉर्मल हो गए। सर आयुर्वेद के अंदर भी बताया गया है कि रुद्राक्ष को अगर आप घिस के उसको चूर्ण के रूप में लें तो आप लोगों की कई बीमारियां, स्किन जो है वो ठीक हो सकती है। साथ ही आपने वाटर थेरेपी के बारे में सुना हो अगर, कि आप 5 मुखी के रुद्राक्ष लीजिए, अच्छी क्वालिटी के 5 दाने, और उसका पानी, उसे पानी में डाल दीजिए कांच के गिलास में, सुबह शाम उसका पानी पीजिए। सर कई लोगों को ब्लड शुगर और बीपी में जो है आराम मिलता। ओके, तो सर रुद्राक्ष आयुर्वेदिक है, इसके मतलब सर बेनिफिट्स हैं। कभी मेरे लाइफ में आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि रुद्राक्ष से मेरे साथ ये गलत हो गया या मुझे ये नेगेटिविटी हो गई इसके साथ। रुद्राक्ष से। तुलसी की माला के बारे में थोड़ा सा आप जल्दी से कुछ बता दीजिए, क्योंकि तुलसी की माला मैंने बहुत लोगों को धारण करे हुए देखा और अपने सनातन में इसकी बड़ी वैल्यू है। सर देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आज हमारे सनातन धर्म में जो सबसे ज्ञानी है वो है साधु संत समाज। ठीक है सर, आज कोई भी साधु संत है, आप किसी से भी मिल लीजिए, वो हमेशा रुद्राक्ष या तुलसी की माला धारण करे हुए क्यों मिलते हैं आप? वो चाहें तो उनके पास पैसे की, धन की कोई कमी नहीं है, वो चाहे तो सोने की, डायमंड की इसकी माला धारण करें, क्योंकि सर ये जो मालाएं पॉजिटिविटी देती हैं आपको, वो सोना चांदी भी उसके सामने फीका है। सर तुलसी की माला से अकाल मृत्यु नहीं होती। ओके, अब आप बताइए कौन सा ऐसा नग है या कौन सा ऐसा जेमस्टोन है जो उस चीज के बारे में कर दे? अकाल मृत्यु नहीं होती। और सर कितने की कॉस्टिंग आती है? मैं सर चाहता हूं कि हर बंदे तक ये पहुंच पाए। देखिए सर, क्या है कि मैं होलसेलर हूं, तो मेरे पास तो आपको तुलसी की माला आप समझिए 100-150 रुपए से लेके काफी क्वालिटी की बात है। देखिए क्या होता है कि हाई क्वालिटी की आप बताइए। सबसे देखिए मैं आपको बताता हूं कि तुलसी की माला सर एक जड़ है, वो पेड़ की टनी है, वो जितनी साफ होती जाएगी, अगर आप नॉर्मल क्वालिटी की कभी आपने देखी भी हो तो उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं उसमें, और वो जितने ब्लैक स्पॉट कम होते जाएंगे, जितनी वो सुंदर और होती जाएगी, उतने जो है उसके वो प्राइस बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप मानिए 500-600 की रेंज में एक मीडियम क्वालिटी की ठीक ठाक माला आ जाती है। और टॉप क्वालिटी? सर टॉप क्वालिटी आप मानिए 1000, 1500, 2000। पिछले 2-4 सालों से जो तुलसी माला के रेट हैं वो 100% से ज्यादा इंक्रीज हो गए, क्योंकि इसकी डिमांड अब इतनी बढ़ गई। सर देखिए, एक बात आपको मेरे साथ माननी पड़ेगी, प्रॉब्लम क्या है, आज चाहे आप योगा को देखिए, हम भारतीयों ने उसका मतलब बाद में समझा, फॉरेनर्स ने आज पहले समझ लिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बात। तो सर तुलसी माला आपको पता है जितने इंडिया के लोग नहीं पहन रहे उससे ज्यादा वो एक्सपोर्ट हो रही है। ओके, फॉरेन कंट्रीज में तुलसी की माला की बहुत डिमांड है, क्योंकि वो जानते हैं इन चीजों का बेनिफिट। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारी आंख जब खुलती है जब सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए सर कि तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या स्फटिक माला, आपने स्फटिक माला के बारे में सुना है कभी? नहीं सर, स्फटिक माला होती है, ये स्टोन है एक स्फटिक, और मैं आपको बता दूं कि वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड
पहनी जाती है, जो लोग बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं उन लोगों को धारण करनी चाहिए स्फटिक की माला। इसी प्रकार से सर आपने देखा हो मरकरी शिवलिंग, रावण ने किस शिवलिंग पर पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, आपको पता है इस बारे में? वो पारत का शिवलिंग था। फर्क क्या है सर देखिए, जो पारत का शिवलिंग है, कलयुग के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी धातु को महत्व दिया गया है तो वो मतलब ना सोना है ना चांदी है, वो है सर पारत, मरकरी, भगवान शिव का वीर है, पारत का शिवलिंग। ओके। उससे अगर बने शिवलिंग पे आप घर पे पूजा करते हैं, आपके घर में किसी भी प्रकार का कलेश चल रहा हो वो दूर हो जाएगा। लेकिन शिवलिंग घर पे? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं सर। देखिए कई लोग आजकल तो क्या है कि सर एस्ट्रोलॉजर्स, कहना नहीं चाहिए कि मैं भी उन्हीं के खानदान से ही हूं, एस्ट्रोलॉजर्स के ही, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स ने आज के जमाने में इतना भ्रम लोगों के मन में घोल दिया कि लोग बाग अब पूजा करने में भी डर रहे। आप बिल्कुल शिवलिंग रखिए। मैंने तो सर 10 बार, लोग बाग कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी आती है, मैंने 10 बार एनर्जी नापी है, 100% पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जरूर आपको अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए, चाहे आप वो पारत का रखें, चाहे स्फटिक का रखें, चाहे किसी भी स्टोन का रखें, पुखराज का, नीलम का, जिस मर्जी का आप रखिए, लेकिन शिवलिंग की पूजा सर हर घर में होनी चाहिए। ये मिलेगा कहां से सर? बिल्कुल आप हमसे भी ले सकते हैं, हमारे यहाँ आपको मरकरी का सर मरकरी का शिवलिंग मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर कोई ऐसे साधु संत नहीं है जिनको मैं माल नहीं देता सर। इंडिया के अंदर जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सबके लिए मैं यंत्र डिजाइन कर चुका हूँ। श्री यंत्र हो गया, या आपने देखा होगा जब आप कोई भी नई प्रॉपर्टी का उद्घाटन करते हैं तो उसमें वास्तु दोष यंत्र लगाए जाते हैं कि नेगेटिव एनर्जी ना है। कई बारी मैंने बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के लिए यंत्र डिजाइन करे हैं, क्योंकि मैं फिर बताऊंगा कि मेरा मेन काम जो है वो होलसेल का है। और सर मेरी शॉप जो है हरिद्वार, मथुरा, बॉम्बे में है, मेरी शॉप पर आपको 4 से 5 हजार आइटम मिलते हैं। ओके। इसलिए आपके वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी हरिद्वार आए, मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूं, आप मेरी शॉप पे कोई सामान लेने ना आए, वो आपका मन है, आपको अच्छा लगे आप लीजिए, नहीं अच्छा लगे मत लीजिए, लेकिन एक बार आप इन सब चीजों को अनुभव करने जरूर आए। हमारे साथ चाय पीजिए, आप आराम से आइए, आप शॉप पर, हमारी कोई वो नहीं है, लेकिन आप एक बार इन चीजों की पॉजिटिविटी को महसूस करिए। कहां पे अपनी शॉप? सर मेरी शॉप हरिद्वार में है, हर की पौड़ी पर, शॉप नंबर 8080, बड़ा बाजार। आप आइए, बिल्कुल शॉप, मतलब आप हर की पौड़ी तो आते ही हैं, वहां से अगर आप पैदल चलकर आएंगे 2 मिनट लगेंगे बस आप। ओके। तो सर इतनी पॉजिटिव आपको मेरे यहाँ ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपने, मतलब आपके दिमाग, आपकी सोच से परे है। 1-2 चीजें, कोई एग्जांपल? सर देखिए, आपको स्फटिक के शिवलिंग 100 किलो के स्फटिक के शिवलिंग देखने को मिलेंगे। 100 किलो के सर। क्योंकि सर देखिए, भारत के हर साधु संत या कोई भी अगर कोई बड़ा मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तो मतलब आप समझिए 60-70 मंदिर ऐसे हैं जो मेरे यहाँ से ही परचेस करते हैं। तो इसलिए मुझे उनके लिए डिजाइन करके पहले से ही रखने पड़ते हैं। रफली कॉस्ट क्या आएगी 100 किलो की मरकरी की? सर देखिए क्या होता है कि जो स्फटिक है या पारद है, हर चीज में क्वालिटीज आती है। अब जैसे अगर आप सपोज स्फटिक का शिवलिंग लेना चाहते हैं तो आप मानिए 100 रुपए, या आप समझिए 20-25 ग्राम से लेके 20-25 रुपीस पर ग्राम से लेके आपको 100 रुपए 200 रुपए पर ग्राम तक का, तो बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा हो गया। क्योंकि सर उसके क्या है, जिस हिसाब से आप जेमस्टोन्स के बारे में जानते हैं कि जेमस्टोन जितने क्लियर होते जाते हैं उतना वो कॉस्टली होते जाते हैं। वही चीज स्फटिक भी एक स्टोन है। तो वो जितना शिवलिंग उसका क्लियर होता जाएगा उतना वो कॉस्टली होता जाएगा। और साथ ही एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। अभी हाल ही में दिवाली आ रही है सर, और सनातन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है। बड़ी बड़ी पूजाएं, बड़े बड़े यज्ञ, तांत्रिक रात्रि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एनर्जीज बड़ी हाई होती हैं इन दिनों, तो वैल्यू बहुत है। तो ये प्रोडक्ट्स जो है आपके, ये कैसे मतलब हेल्प कर सकते हैं? कुछ दिखाते हैं सर, पहले तो कुछ दिखाते हैं आपको। देखिए पहले तो आप ये समझिए हाँ कि सर भारत में आज से नहीं, सदियों से हमारी माँ, हमारी दादी माँ हमें कहती आती थी कि अच्छे कपड़े पहनिए, साफ सुथरे रहिए, दिवाली वाले दिन पूजा पाठ करिए। और सनातन धर्म के हर बड़े से बड़े गुरु बताते हैं आप ये उपाय करिए, ये उपाय करिए, क्योंकि अगर आप लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दिवाली से मैं समझता हूं अच्छा दिन कोई नहीं होता है। तो मैं आपको इसी के उपलक्ष्य में प्रोडक्ट दिखाता हूं। तो देखिए हमने सर एक ऐसी माला डिजाइन करी है, इसको हम कहते हैं शिव माला। इसमें 1 to 14 मुखी रुद्राक्ष लगाए गए हैं। 1 से 14 मुखी? जी सर, 1 to 14 मुखी रुद्राक्ष प्लस 2 बीड एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष। अब देखिए सर, इस माला की खास बात क्या है कि सबसे पहले तो इस माला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, एनर्जाइज्ड करी गई पहले से।
पहले से ही, और सर वो भी शिवरात्रि के ही दिन। ओके। इस माला की हम प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ शिवरात्रि के दिन करते हैं। उसके बाद अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो हम हाथ जोड़ देते हैं। ओके। ये खास बात है सर। प्राइस अभी नहीं बताएंगे, प्राइस हाँ। आप प्राइस के लिए आपको कॉल करें तो ही। जी। और दूसरा कि सर ये शिव माला है, मतलब कई लोग मेरे से पूछते हैं कि इस माला का अगर हमें तुरंत पता करना है क्या इसके साथ एनर्जी है तो हम कैसे पता करें। आप जब भी ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं या पूजा मंदिर में अपने घर में बैठते हैं, आप 1 घंटे इस माला को धारण करके बैठिए। मैं एक बार देख सकता हूँ। फिर आप मुझे बताइएगा कि किस स्टेट तक आप कहां तक पहुंचे। सर हर माला में कंपलसरी है कि ये जो गणेश रुद्राक्ष है ये हो? देखिए सर, देखिए सर, कोई भी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा होती है। हाँ। उसी प्रकार से इस माला में भी वही मतलब है गणेश रुद्राक्ष का। और देखिए सर, मेन बात क्या है मैं आपको बताता हूं कि माला तो आप कहीं से भी ले लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि सर जब लोग बाग माला तैयार करते हैं रुद्राक्ष की, उसमें रुद्राक्ष के बीट्स हल्के लगा देते हैं, वो क्वालिटी छुप जाती है। अगर आप मेरे से माला ले रहे हैं, आप इसका कोई भी बीट माला से निकाल के चेक कर लीजिए सर, सुपर क्वालिटी के ही मिलेंगे आपको ये सारे। ओके। ये सर हमारी मतलब हम इस माला को सर मतलब आप समझिए व्यापार के लिए नहीं, फायदे के लिए बनाते हैं। और बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रॉपर इसके साथ लैब रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, बिल, हर चीज कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। और सर इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं। अब देखिए सर, कई लोगों को एक बहुत, देखिए सर एक बात समझिएगा आज आप मेरी, आप तो नेगेटिव एनर्जी इन सब से बहुत पास से आपने इन चीजों को देखा हुआ है। अगर सपोज सर कोई 2 व्यक्ति कहीं गए और वहां पर नेगेटिव एनर्जी है, तो वो किसी एक के ऊपर आनी तय है कि भाई किसी एक के ऊपर आएगी, जिसका भी ऑरा कम होगा। तो उस ऑरा को स्ट्रॉन्ग आप कैसे करेंगे? कोई उसकी आयुर्वेदिक दवाई तो है नहीं। वो ऑरा स्ट्रॉन्ग जो है सर वो रुद्राक्ष ही कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा लेयर बना देता है, ये पढ़ा है मैंने। ये सर एक शील्ड है जो आपकी बॉडी पे काम करती है। इसलिए सर रुद्राक्ष हर किसी को पहनने चाहिए। बचपन में जब माँ आपकी नजर उतारती थी, उसके पीछे क्या लॉजिक था? आपकी बॉडी के जो 7 चक्र है उनकी क्लीजनिंग होती थी। जब आप इस माला को धारण करेंगे तो वही चीज 24 आवर्स हो रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भोलेनाथ से ही हर शक्ति की उत्पत्ति हुई है। इसमें इस माला के अंदर अगर आप मेरे से पूछे सबसे पावरफुल रुद्राक्ष कौन सा है, तो वो है सर 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी? सर 14 मुखी जो है वो हनुमान जी को समर्पित है। अगर किसी भी बच्चे को या बूढ़े को भय लगता है बहुत ज्यादा, वो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। सर अगर रिजल्ट्स नहीं मिले तो मतलब आप मुझे बताइएगा, अल्टीमेट रिजल्ट्स। मतलब ये 14 मुखी रुद्राक्ष तो ऐसे हैं कि जो आप तुरंत जिनके फायदे देख सकते हैं अपनी लाइफ में। मतलब सर मैं 14 मुखी लोगों को बहुत सजेस्ट करता हूं क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। और यही से माला आप सिल्वर में भी हमसे परचेज कर सकते हैं। हमारे पास आपको ये सिल्वर में भी जो है मिल जाएगी। और आप सर देखिए, आपने भी अभी रुद्राक्ष लिए, आपने मुझे दिखाए भी थे। आप खुद एक एक रुद्राक्ष की क्वालिटी चेक करिए, इनका कलर, टेक्सचर, वेट, साइज, हर चीज आप चेक करिए कि कितनी सुपर क्वालिटी की। अच्छा सर, फर्क क्या है इसमें और उसमें? क्योंकि ये थोड़ी सी उससे आपने मेरे को कॉस्टली बताई है। एक्चुअली में क्या है कि सर ये सिल्वर में है, तो ये सिल्वर मेकिंग में है, उसी का हम एक तो एक्स्ट्रा पैसा आपको चार्ज कर रहे हैं। और दूसरा कि अगर फर्क है? हाँ, सिल्वर में पहनने में, आपने गोल्ड में पहनी हुई है। सर नहीं, देखिए कुछ नहीं है। ये आपके मन की श्रद्धा है कि आप सिल्वर में लेना चाहते हैं, गोल्ड में या नॉर्मली। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप गोल्ड में बनवाएंगे तो उसके बहुत 10 गुना रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बेनिफिट सबके सेम है। और सर इसमें एक जो पीछे जो रुद्राक्ष लगे हुए हैं इंडोनेशियन बीट्स, थोड़े चार्जेस उसके बढ़ जाते हैं। हाँ, इंडोनेशियन बीट्स। अच्छा सर, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं। ये जो ऊपर माला लगी हुई है इसमें छोटे दाने की, ज्यादातर भारत में लोग यही धारण करते हैं। ठीक है सर, ये रुद्राक्ष की पथरिया माला लगाइए सर। अब आप सुनिए मेरी बात। आज आप कोई फल लेने जा रहे हैं, एक फल है कच्चा और एक फल है पूरा पका हुआ, तो आपको कौन सा खाने में ज्यादा मजा आएगा? पका हुआ। लेकिन सर रुद्राक्ष के अंदर भी यही चीज है कि जो हम रुद्राक्ष लगाते हैं वो प्रॉपर्ली पके हुए फल होते हैं। अब ये चीज आप ऐसे पता नहीं लगा सकते, इनकी एनर्जीज से पता लगाना होता है। ये जो आप ऊपर माला देख रहे हैं इसमें, इसको सर हमारी भाषा में कहा जाता है पथरिया रुद्राक्ष माला। इसका अर्थ क्या है कि जो दाना पूर्ण रूप से पका हुआ हो उसके बाद ही उसका इस्तेमाल किया जाए। अगर आप ये चीज किसी दूसरे शॉपकीपर मेरे भाई से पूछेंगे, किसी को नहीं पता होगी कि इस क्वालिटी के भी रुद्राक्ष आते हैं। यही चीज है जो हम पिछली 6 पीढ़ियों से इस सेम बिजनेस में है, एक लेगेसी जो हमारी चलती आ रही है। ये नॉलेज आपको कोई नहीं देगा सर।
तो जब हम इतनी बारीकी से इतनी चीजों को ध्यान में रख के आप लोगों के लिए रुद्राक्ष परचेस कर रहे हैं, तो वो हो ही नहीं सकता कि आपको बेनिफिट्स ना दे। अब इसी के साथ आप देखिए सर, दिवाली आने वाली है। हाँ जी, एक ये वाला रुद्राक्ष मेरे को बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है आपका सर। देखिए ये जो रुद्राक्ष की माला है सर, कई लोग होते हैं जो पूछते हैं कि सर गोल्ड में पहने या सिल्वर में, भी आपने मेरे से पूछा। तो देखिए सर, इस रुद्राक्ष की माला की खास बात यह है कि पहला तो ये पथरिया रुद्राक्ष है, दूसरा एक कॉपर में तैयार किए हैं। देखिए कॉपर के कितने आयुर्वेदिक बेनिफिट्स हमारे बड़े बूढ़े हमें कहते आए हैं कि कॉपर के ग्लास में पानी पियो। तो कॉपर जो है सर, वो हमारी इंटरनल हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है, साथ ही हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये हमने अभी हाल ही में नई माला डिजाइन करी है, प्रॉपर लैब सर्टिफिकेशन के साथ है। आप देखिए। अच्छा, लैब। ये देखिए सर, ये सुप्रीम क्वालिटी की माला है। पहली बात तो आप इसके रुद्राक्ष चेक करिए, इसमें पथरिया बीट्स हमने इस्तेमाल करे हैं, 54 बीट्स लगाए हैं, और ये प्योर कॉपर के अंदर है। आज तक सर भारत के अंदर रुद्राक्ष की माला प्योर कॉपर में किसी ने डिजाइन नहीं करी। तो बहुत लाइट है, बहुत लाइट है, ये इजी टू वेयर है। आप ऑफिस पहन के जाइए, कई लोगों को परहेज होता है कि सर हम रुद्राक्ष पहने हो, किसी को दिखे ना, तो आपके लिए ऐसी माला डिजाइन कर दी कि आप ऑफिस वगैरह कहीं भी जाना चाहते हैं, आप इसे पहन के जाइए। मतलब सर इस माला के पीछे मैं आपको बताऊं तो साइंस, इंजीनियरिंग सब है। क्योंकि सर कॉपर में माला तैयार करना और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए करना, हेल्थ को लेके, ये थोड़ा टिपिकल है। इसी के साथ अब मैं आपको दिखाता हूं सर श्रीयंत्र। आपने सुना कभी श्रीयंत्र के बारे में? नहीं, मैंने नहीं सुना सर। श्रीयंत्र का मैं आपको बता दूं कि ये मेरे से उठाया नहीं गया, पहली बात तो। हाँ, ये आपसे भी नहीं उठाया जा रहा। क्योंकि देखिए सर, ये इसलिए नहीं उठाया गया कि ये पहली बात तो अष्ट धातु के अंदर। अब मैं इसका वेट देख सकता हूं? अब आप इसका वेट देखिए। ओ, अब मैं आपको बताऊं कि सर नवरात्रि 9 होते हैं, 9 देवियों के होते हैं। इसमें अलग अलग 9 स्टेप्स बनाए जाते हैं, हर माता को रिप्रेजेंट करने के लिए, हर शक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए। सर श्रीयंत्र, श्री जो है वो संस्कृत का शब्द है, मां लक्ष्मी के लिए प्रयोग किया जाता है। और यंत्र मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकें। हर दिवाली पर आप किसी भी धर्मगुरु से, किसी भी गुरुजी से पता कर लीजिए कि श्रीयंत्र की पूजा अवश्य बताई गई है। इसकी एनर्जी कैसे काम करती है मतलब? तो देखिए ये जो है, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कई लोग सोचते हैं कि अगर हम श्रीयंत्र रख लेंगे या माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से हमारा मतलब यह है कि आप टाटा अंबानी बन जाए। तो ऐसा तो हमारा बिल्कुल मतलब नहीं है कि धन की वर्षा होने लगे। देखिए सर, मुझे प्रॉब्लम किस चीज से है, कई बार एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजर साइकिल से आ रहा है और वो दूसरे को कह रहा है कि मैं आपका राजयोग बना दूंगा, आपको पैसे वाला बना दूंगा, तो ये धोखाधड़ी है। कोई एस्ट्रोलॉजर खुद 50 साल का है, वो दूसरे को बोल रहा है कि मैं आपकी शादी का योग बनवा दूंगा। तो देखिए सर, इस चीजों पर हम विश्वास बिल्कुल नहीं करते, ना इन चीजों को बढ़ावा देते। लक्ष्मी माँ से हमारा ये मतलब है उनको प्रसन्न करने से कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे और एटलीस्ट आपके पास जीवन में इतनी वेल्थ रहे कि आप अपना लाइफ जो है वो अच्छे से व्यतीत कर पाए। देखिए सर, धन की कोई सीमा नहीं है। तो पहली बात तो मतलब आप धन का ये मतलब समझिए मेरा, कई लोग इसका गलत मतलब समझ लेते हैं। तो और देखिए सर, ये जो यंत्र है इसमें सबसे पहली चीज आप ये नोट करिए कि मैथमेटिक्स के ऊपर बेस है। मैथमेटिक्स से मेरा मतलब क्या है कि सर इसकी एक गणित होती है कि कौन सा एंगल 40 डिग्री में आना है, कौन सा एंगल 60 डिग्री में आना है, 70 डिग्री में आना है। तो ये उसी डायमेंशन के साथ बनाया जाता है। सर मार्केट में, व्यूवर्स से आपसे भी कहना चाहूंगा, आप मार्केट में जितने श्रीयंत्र मिल रहे हैं आप उनका एक बारी डायमेंशन चेक करिए और आप इसका करिए। पहली बात तो आपको इतना क्लियर कट डायमेंशन किसी का नहीं मिलेगा। तो सर श्रीयंत्र का विशेष महत्व है दिवाली के दिन, और साल में सिर्फ एक ही दिन पूजा बताई गई है इसकी मेन, वो दिवाली का दिन, दिवाली वाले दिन ही जी। आप इसे अपने घर के मंदिर में रखिए और जब हम ये डिलीवर करते हैं तो उसके साथ लाल कपड़ा भी डिलीवर करते हैं, उसके ऊपर बिछा के आप ये श्रीयंत्र रखिए, बहुत सुंदर लाभ है इसके। इसी के साथ अब मैं आपको बताऊं सर, कई लोगों की शिकायत होती है कि हमें नजर बहुत लग जाती है जल्दी। ये कई लोगों की शिकायत है कि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, अच्छी चल रही होती है, लेकिन फिर एकदम अचानक से जो है हमारी लाइफ पलट जाती है या कुछ भी। तो उनके लिए भी सर एक यंत्र डिजाइन किया है हमने। यह है सर वास्तु दोष निवारण यंत्र। इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बता देता हूं, आपको लग रहा होगा क्या मैंने आपको दिखा दिया। देखिए सर, इसमें नीचे है पिरामिड। पिरामिड जो है वो नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके साथ ऊपर जो आप देख रहे हैं, इसमें अगर अंदर की तरफ आप गौर करेंगे तो इसमें 5 प्रकार के यंत्र लगाए गए हैं। अच्छा। व्यापार यंत्र, मनोकामना यंत्र, कार्य सिद्धि यंत्र, श्री यंत्र,
ये ऐसे 5 प्रकार के यंत्र लगाए गए हैं। तो ये पूरा एक डिजाइंड यंत्र है और ये नेगेटिविटी के लिए काम करता है। अगर किसी के भी घर में किसी को महसूस होती है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो वो इस यंत्र को अपने घर में लगा सकता है। और कोई डायमेंशन आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ऐसी जगह से लगाइए कि जब भी कोई आपके घर में आए तो उसकी नजर उस पर जरूर पड़नी चाहिए। ओके। जिससे कि अगर वो कोई भी नेगेटिव एनर्जी ला रहा है तो वो वहीं की वहीं नष्ट हो जाए। ठीक है। तो ये भी बहुत सारे, देखिए आज जो मैंने आपकी वीडियोस में आपको प्रोडक्ट्स में आपको शोकेस करा रहा हूँ, ये वो दिखा रहा हूँ जो मैं लाखों लोगों को उनके घरों में रखवा चुका हूं, मतलब जिनको बेनिफिट्स हुए हैं बहुत ज्यादा इन चीजों से। ओके। तो सर इसी प्रकार से आपको मेरे यहाँ और भी बहुत दिव्य चीजें हैं जो आपको मिल जाएंगी, रुद्राक्ष से जुड़ी या यंत्रों से जुड़ी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। बाकी देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप हमसे सजेशन लेना चाहते हैं तो भी आप परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर ऑलरेडी आप किसी और से सजेशन आपने लिया हुआ है तो भी आप हमारी शॉप से परचेज कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं। जेन्युइनिटी की सर देखिए मैं कहा कि उस चीज में आपको शिकायत ही नहीं आएगी, क्वालिटी में, प्राइस में, हर चीज में हमारी गारंटी है। और मैं हमेशा कहता हूं जब भी कोई आप मेरी प्रोडक्ट से, मेरी शॉप से जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जिम्मेदारी मेरी तब तक की नहीं है जब तक आप मेरी दुकान से बाहर चले गए, तब तक की है जब तक वो प्रोडक्ट आपके घर में है, चाहे वो 20 साल 50 साल, तब तक की मेरी जिम्मेदारी। बहुत बढ़िया। तो सर जो भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं वो 100% जेन्युइन, और यहां तक कि आपको प्राइस में भी शिकायत नहीं आएगी। इसी के साथ साथ सर जैसे आपने बताया कि दुकान के अंदर आपके जो यंत्र है वो बहुत प्रकार के हैं, तो ऐसे हेल्प हो सकती है जैसे लोगों की छोटी छोटी जिंदगी में जो उनकी प्रॉब्लम्स है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है या फिर ग्रह क्लेश, बिल्कुल ब्लैक मैजिक। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसके लिए हमारे यहाँ आपको सरस्वती कवच मिल जाएगा जो अलग अलग प्रकार के रुद्राक्षों के साथ जो है तैयार किया जाता है। उसी के बाद अब आपने बात करी सुख समृद्धि, कई बार मेरे पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो चाहते हैं कि हम नॉर्मल रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, ना तो हमारा इतना बजट है, हम नॉर्मली सुख समृद्धि के लिए धारण करना चाहते हैं। तो सर उसके लिए हमने एक अलग से सुख समृद्धि कवच जो है धारण मतलब एक तैयार करवाया है, 1 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी का, तो वो भी आपको हमारे यहाँ। तो ऐसी कई सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग सॉल्यूशन, अलग अलग यंत्र है, अलग अलग यंत्र, अलग अलग रुद्राक्ष। बाकी कंसल्टेशन जो है वो आपकी फ्री है। जी बिल्कुल। किसी को भी कोई क्वारी हो मैं तो जरूर बोलूंगा, कैसे आपसे कांटेक्ट करें थोड़ा सा ये आप डिटेल में बता दीजिए। तो देखिए जो हमारे कॉल नंबर है वो है 9084706087। हमारी जो वो सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हाँ वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट है www.rudradivine.com। और बाकी अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो आप मेरे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं। शॉप नंबर 80 बड़ा बाजार आने वाला हूँ। नहीं बिल्कुल सर, मैं आपके साथ साथ आपकी व्यूअर्स को भी इनवाइट करता हूं अपनी शॉप पर कि आप एक बार जरूर आए, जरूर जो है अनुभव करें इन सब चीजों का। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और हो सके कि इस वीडियो से किसी का उद्धार हो सके तो वो सबसे ज्यादा बड़ी बात है। बड़ी बात। जरूर आपको भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताना। सर से जुड़ने के लिए सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनकी गूगल लोकेशन तक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट करें। कंसल्टेशन कोई चार्जेस नहीं है, आप अपनी बातों या फिर अपने समाधानों का पता लगा सकते हैं इनसे, बाकी आपके ऊपर है। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव।